कल बजट 2023-2024 आ गया एंड बजट काफी लोगों के लिए काफी पॉजिटिव रहा। बहुत सारे न्यू टैक्स रिजीम्स भी आए, लेकिन हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि कौन से थे वो 3 सेक्टर्स जो लिटरली स्टैंड आउट हुए एंड जिनके पास चांसेस हैं कि वो इस आने वाले साल में बेस्ट परफॉर्मेंस भी पुट फोर्थ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज हम इन सेक्टर्स के साथ साथ उससे जुड़ी कंपनीज के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देन दिस सेक्टर हैज टू बी द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में इतनी ज्यादा बात हुई है, गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा बेनिफिट्स, इतनी ज्यादा इकोनॉमीज ले करी है उस सेक्टर के लिए। सबसे पहले तो समझते हैं कि उस सेक्टर के लिए क्या क्या ले किया गया है। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना वो इंक्रीज करी है बाय 33.4% एंड वो पहुंच चुकी है हम 10 लाख करोड़ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रही हूं तो मैं बात कर रही हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ऐसी चीजों पे अपने एक्सपेंस को करती है, कैपिटल का एक्सपेंडिचर करती है जहां से उसके एसेट्स क्रिएट होते हैं। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है, चाहे वो रोड्स बन रही हैं, डैम्स बन रही हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे रेलवे से जुड़ी भी हो सकती है। एनीथिंग जो एक पब्लिक एट लार्ज को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी चाहिए जिससे कि फिक्स्ड एसेट्स बनते हैं या कैपिटल ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जिसको हम कहते हैं, तो वो होता है हमारा ये सेक्टर। एंड इसका जो गवर्नमेंट ने इस बार का एक्सपेंस रखा है दैट इज 10 लाख करोड़। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट्स उन कंपनी को ही मिलते हैं जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन करने वाली हैं। दूसरी इसमें बात ये आती है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के चलते जो इंटरेस्ट होता है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही है एंड इसको कंटिन्यूएशन में रखा गया है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई। अभी मैं बात कर रही थी रेलवेज की, तो रेलवेज पे भी हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट ने किया है 2.4 लाख करोड़ रुपीस का। तो इतना बड़ा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट बिल्ड करना चाहती है। और आपको आपकी स्क्रीन पे भी एक टेबल भी दिखेगा, एक चार्ट दिखेगा जिसमें आप देख सकते हैं फ्लो कैसा है। मतलब आप 2015 में अगर आप देखो तो टोटल एक्सपेंडिचर जहां पे सिर्फ 3.8 था, वहां पर विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स वो अमाउंट कितनी बड़ी हो चुकी है, वो 3.8 से 13.7 हो चुकी है। यू सी 10 लाख जो हमने बात करी दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड उसके अलावा जो ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स है उसके लिए दैट इज 3.7, तो वो टोटल इतना हो जाता है। इतना अच्छा कंसिस्टेंट राइज है जो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। एंड और तो और अभी जब हम रेलवेज की बात कर रहे थे तो इसमें एक और चीज देखने वाली ये है दैट 500 वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं गवर्नमेंट वो भी बनाना चाहती है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहती है अपने रेलवे के सिस्टम को। एंड जो हमारे रेलवे स्टेशंस हैं, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट प्लान भी कर रही है कि अब ऑफकोर्स नए एरा में जा रहे हैं तो वो पुराने रेलवे स्टेशंस नहीं चाहिए हमें, वी नीड दैट मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो। सो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग। अब हम बात करते हैं कंपनीज की जो इससे बेनिफिट होंगी, तो ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज बट 2 कंपनीज जो मुझे सबसे ज्यादा ध्यान में आती हैं दैट इज L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो एंड सीमेंस। अब आप दोनों के ही प्राइस चार्ट को अगर देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में ये दोनों ही कंपनीज का जो प्राइस चार्ट है वो काफी कंसिस्टेंटली ऊपर रहा है, कंसोलिडेट किया है एंड ऊपर रहा है। जहां पर कुछ स्टॉक्स हैव स्ट्रगल्ड, कुछ स्टॉक्स काफी नीचे भी गए, बट इन्होंने एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शो करी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो एड है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर वो बहुत ही पॉजिटिव था। नॉट सेइंग इससे आप देखो दिस इज द मेन इंडस्ट्रीज, इसके अलावा एलाइड इंडस्ट्रीज भी होती हैं जो कि केपेक्स से जुड़ी होती है बिकॉज ऑफ कोर्स अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं, अब बात करते हैं हमारी सेकंड इंडस्ट्री या सेकंड सेक्टर के ऊपर जो कि बेनिफिट हुआ है इस बजट से एंड दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की जब मैं बात कर रही हूँ तो वहां पर उन्होंने काफी न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे सबसे पहला बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिकली उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि अगर फार्मर्स को कोई भी हेल्प चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, उनका एक्सेस ईजी हो सके। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड भी स्टैब्लिश किया है ताकि जो भी स्टार्टअप्स रूरल एरिया में है जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उसको एक पुश मिल सके। और तो और उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसके लिए भी टारगेट किया है। इस साल उन्होंने वो नंबर 20 लाख करोड़ का दिया है कि हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट इतना देंगे एंड ये होगा इन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी सेक्टर, इन सब में। इसके अलावा मिलेट्स की आपने सुना होगा, अगर आपने बजट देखा है तो मिलेट्स की बहुत बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे चार्ट देखो तो जो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ी है, जो मिलेट्स की डिमांड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। तो उन्होंने सोचा है कि अगर
इतना अच्छा इसके अराउंड एक एटमॉस्फेयर सेट हो रहा है, तो वाई नॉट टू प्रमोट इट। एंड श्री अन्ना करके इन्होंने जो ये एक न्यू मेक इन इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स है, वो एक स्कीम शुरू करी है जिसमें इन्होंने पूरा सपोर्ट देने की बात करी है। किसको? IIMR को। ये एक मिलिट्री रिसर्च है जो कि हैदराबाद में है। और तो और उन्होंने ये भी बोला है दैट दे आर गोइंग टू इनकरेज समवेयर अराउंड 10 मिलियन फार्मर्स टू टेक अप नेचुरल फार्मिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स हम सबको पता है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये जो फार्मिंग बिजनेस है ना, उससे सब बाहर निकल रहे हैं, दे आर गोइंग टू द अदर कंट्रीज। बट फार्मिंग बिजनेस अभी भी, जब हम अपने 11th-12th में पढ़ते थे तो हमें याद है, हमें पढ़ाया जाता था दैट हमारा मेजर जो रेवेन्यू अर्निंग बिजनेस होता है ना, दैट इज फ्रॉम आवर प्राइमरी बिजनेस इज एग्रीकल्चर, देन सेकेंडरी आता था, देन टर्शरी आता था। तो सबसे पहला प्राइमरी इज एग्रीकल्चर, एंड उसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स सो दैट जो हमारा मेन स्ट्रेंथ है वो लूज नहीं होनी चाहिए। एंड क्रेडिट की जो मैं बात करी थी, जो गवर्नमेंट ने बात करी है एग्रीकल्चर सेक्टर को देने के लिए, वो भी अगर आप उसका चार्ट देखें तो काफ़ी कॉन्सिस्टेंट तरीके से गवर्नमेंट ने इस क्रेडिट को जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज किया है एज एंड व्हेन देयर डिमांड हैज इंक्रीज्ड। अब हम बात करते हैं कंपनीज से रिलेटेड, कौन सी कंपनीज हैं जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी होने वाली कंपनीज हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, EID पेरी, रेणुका शुगर्स, PI इंडस्ट्रीज। ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर और एग्रोकेमिकल के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। तो इन एग्रीकल्चरल बिजनेस में जो भी उनको पुश मिलता है, तो ये जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, ये अलाइड कंपनीज हैं, इनको भी इससे बेनिफिट होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारा थर्ड सेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन IoT। आई नो आप बोलोगे कि IT सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा इट इज़ हैविंग दैट बैकलैश बिकॉज ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। हमारी अभी की जो कंपनीज हैं, जिस चीज़ पर वो फोकस कर रही है, दैट इज नॉट इंटायरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द करंट कंपनीज आर डूइंग। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी की कंपनीज ये दोनों ही जो मॉडल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रही, बट उनका जो बिजनेस ऑपरेशंस है AI या IoT में वो बहुत कम है। एंड यू सी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि अगर हमें इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT को बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए ऑफकोर्स कंपनीज तो है ही हैं, बट हमें वो ह्यूमन रिसोर्स भी तो चाहिए। अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी इंडिया में लाकर क्या करेंगे? मतलब बाहर से अगर बंदे बुलाने पड़ेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? ना इंडियंस को होगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले वो प्रमोट कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग इन इंडिया। उन्होंने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, जिसमें वो स्किल्स जो है ना, वो यूथ को एक जो वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं ना कि आपको स्किल्स आने चाहिए, दैट इज देयर फोकस। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, इंडस्ट्री पार्टनरशिप है, और इसमें वो कौन से ऐसे अच्छे कोर्सेज को चूज कर रहे हैं, स्किल्ड न्यू एज कोर्सेज को चूज कर रहे हैं। कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मैग्नेट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, सॉफ्ट स्किल्स। ये जो स्किल्स हैं आज भी अगर आप देखो ना, तो मैक्सिमम जो हमारा स्टूडेंट है, क्राउड है, इन स्किल्स को हासिल करने के लिए बाहर की कंट्रीज में जाता है। तो गवर्नमेंट का फोकस है अगर बच्चे इसी कंट्री में रहेंगे तभी तो ये इंडस्ट्री इंडिया में जल्दी आ पाएगी। तो इसी के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटीज डेवलप करी हैं, जहाँ पर उन्होंने 30 स्किल इंडियन इंटरनेशनल सेंटर्स को बनाया है, जहाँ पे ये स्किल्स जो हैं उनको इम्पार्ट किया जा सके। मेक AI इन इंडिया या मेक AI वर्क फॉर इंडिया, ये उनका एक इनिशिएटिव है, जहाँ पर वो 3 सेंटर्स ऐसे खोलना चाहते हैं टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर ये स्किल्स को इम्पार्ट किया जा सके। जितने भी इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप की जाएगी ताकि ये जो कटिंग एज एप्लीकेशंस हैं वो बच्चों को सिखाई जा सके, ताकि एक पूरा AI का इकोसिस्टम तो क्रिएट हो ही हो, साथ में उसकी ह्यूमन रिसोर्स भी क्रिएट हो। अब आपके दिमाग में अगर IT से रिलेटेड कंपनी आ रही है, जैसे कि इन्फोसिस, TCS, जो भी हमारी बिग IT कंपनीज हैं, देखो उनका जो पार्ट है ना AI और IoT में, वो थोड़ा लिमिटेड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है, बट लिमिटेड है। अदर कंपनीज जो मेनली फोकस कर रही हैं इनटू स्ट्रीम्स लाइक AI एंड IoT, वो है कंपनीज लाइक एफिल, परसिस्टेंट सिस्टम, टाटा एलेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। इनका मे भी जो थोड़ा पोर्शन है वो AI एंड IoT की टुवर्ड्स ज़्यादा हो सकता है, या इनके जो करंट ऑपरेशंस हैं। बाकी कंपनीज में सिंस ऑफकोर्स अब IoT और AI आ रहा है, तो सारी ही IT कंपनीज की कोशिश होगी कि वो इस टेक्नोलॉजी को या इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को टू द फुलेस्ट अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकें। अब इन 3 सेक्टर्स में मैंने आपको जितनी भी कंपनीज बताई हैं,
ऑफ कोर्स इन कंपनीज को इससे बेनिफिट होगा, बट ये कंपनीज इन एडवांटेजेस से कितना अपने लिए एडवांटेज ले पाती हैं ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने तो इंसेंटिव्स दे दिए या गवर्नमेंट ने तो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स जनरेट कर दी, आपको पुश दे दिया, बट कौन सी कंपनी इससे बेनिफिट जनरेट कर पाती है ये हमें देखना होगा। और तो और देयर इज अनदर पॉजिटिव न्यूज़ दैट आई वांट टू टेल यू, अ पॉजिटिव इनिशिएटिव दैट वी हैव आल्सो कम फोर्थ। बजट आया, इतने सारे सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो आज से शुरू होगी हमारी बजट सीरीज, जहां पर हर सेक्टर का बजट से रिलेटेड क्या हुआ इम्पैक्ट ये हर हमारा एनालिस्ट आपके लिए कवर करेगा। तो हमारे चैनल पर भरे रहें, बिकॉज हर दिन आपको हर सेक्टर पे कुछ ना कुछ न्यू अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। और कौन सी कंपनीज में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप इसके लिए कंफ्यूज हैं तो विजिट करें investyadnya.in। आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम आपको ये बताते हैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें एंड कितना इन्वेस्ट करें। एंड आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड रिपब्लिक, जहां पर आपको मिलेगा इन्हीं मॉडल पोर्टफोलियोज पे 55% तक का डिस्काउंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये थोड़ा बेटरमेंट हो सके। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।